हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम लोगों को इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। कहने का मतलब है कि x का वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है जिस पर ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि x का वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है जिस पर LHS RHS से छोटा हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के ये रिजल्ट को रिकॉल करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है, इफ़ log n1 बेस a लेस दैन log n2 बेस a, ठीक है, और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि बेस 1 से बड़ा है, तो हम लोग आर्गुमेंट में ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, n1 लेस दैन n2। कहने का मतलब है चूंकि यहाँ पे बेस 1 से बड़ा है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। वही अगर बेस 0 1 के बीच में रहता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या कर देते, चेंज कर देते। ठीक है ना। अब ये रिजल्ट को यूज करने के लिए कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है ना, तभी आर्गुमेंट में रिलेशन लिख पाएंगे। कौन कौन सा कंडीशंस, तो देखिए, एलएचएस में भी एक लॉग होना चाहिए, आरएचएस में भी एक लॉग होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, और दोनों साइड लॉग का लॉग जो है वो 1 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए, किसी और नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं ना। तभी जाकर के हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, तभी तभी जाकर के हम आर्गुमेंट में रिलेशन लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। अगर क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एलएचएस में 2 लॉग दिया हुआ है, तो इस रिजल्ट को यूज करने के लिए हमको एलएचएस में सबसे पहले क्या करना होगा, एक लॉग बनाना पड़ेगा। ओके ना। यहाँ पर देखिए आरएचएस में एक लॉग तो है, बट आरएचएस में जो लॉग है वो 1/2 से मल्टीप्लाइड है। बात समझ में आ रहा है, तो ये 1/2 को हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि वो सारे कंडीशंस को पहले फुलफिल करना होगा, तभी जाके ये रिजल्ट को हम लोग यूज़ कर पाएंगे, तभी हम लोग आर्गुमेंट में रिलेशन लिख पाएंगे, और तभी जाकर के एक्स का वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। अप्रोच समझ गया ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है ना लॉग, 1 मिनट, यहाँ पर ये दिया हुआ है लॉग x+2 इंटू x+4, और यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस लॉग, यहाँ पर देखिए तो 1/3 जो बेस में है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3⁻⁻1। ठीक है, x+2 लेस देन 1/2 log 7√3। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम रिकॉल करते हैं लॉग का, जिसका हम लोग यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है ना लॉग n बेस है a⁻b, अगर ऐसा दिया हुआ है यानी बेस पावर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस है, तो हम इस लॉग को ऐसा लिख सकते हैं, मतलब जो पावर है ना उसको रेसिप्रोकल में करके मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब पावर क्या है, बी ना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाए 1/b, तो 1/b से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, ये हो जाएगा लॉग n बेस ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी बेस पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस है तो जो पावर है ना उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लोग सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए तो यहाँ पर भी जो √3 है उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे जो √3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3⁻1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x+2 इंटू x+4, बेस क्या है 3 है, यहाँ पर देखिए पावर क्या है -1 ना, तो इसको रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा 1/-1, उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पर लिखना है 1/-1, और यहाँ हो जाएगा log x+2, और बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेस देन, यहाँ पर देखिए पावर क्या है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 2 log 7, बेस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log x+4, बेस क्या है 3 है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस log x+2, बेस क्या हो जाएगा 3, लेस देन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log 7 बेस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आरएचएस में एक लॉग तो हो गया, और ये भी 1 से मल्टीप्लाइड है। प्रॉब्लम आरएचएस में नहीं है, अब एलएचएस में देखना होगा। एलएचएस में अभी भी 2 लॉग है ना, तो इसको एक लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम लोग लॉग का दूसरा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये वाला लॉग n1 बेस ए माइनस लॉग n2 बेस ए। अगर ऐसा रहता है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग n1 बाई n2 बेस ए। कहने का मतलब दो लॉग है, माइनस में है, बेस सेम है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एक लॉग के फॉर्म में, लॉग n1 बाई n2 बेस ए। तो ये वाला प्रॉपर्टी अगर हम यूज करेंगे तो दो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या यूँ कहें कि ये कंडेंस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग x प्लस टू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3, लेस देन लॉग 7 3, होगा ना। अब यहाँ पर देखिए सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए, LHS में भी एक लॉग है, RHS में भी एक लॉग है, बेस क्या है, सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, या LHS वाला भी log 1 से मल्टीप्लाइड है, RHS वाला भी log 1 से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब सारा कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब अब ये वाला रिजल्ट हम लोग बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला रिजल्ट यूज़ करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि बेस 1 से बड़ा है कि बेस 0 1 से 0 1 के बीच में है। तो यहाँ पे देखें तो बेस क्या है, 3 है ना, यानी कि 1 से बड़ा है। तो हम लोग को क्या क्या करना है, हम लोग को आर्गूमेंट में रिलेशन लिखने के दौरान ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है, क्योंकि बेस क्या है, 1 से बड़ा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लॉग x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, और बेस यहाँ पर है, अच्छा अच्छा, हम लोग प्रॉपर्टी डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अब लॉग को हटा दीजिए, लॉग को डायरेक्ट हटा दीजिए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं ना, ये वाला प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, तो अब लॉग को हटा दीजिए। अब आप तो लॉग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग को हटा देंगे तो अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x प्लस टू, आर्गूमेंट में रिलेशन लिख रहे हैं, x प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, लेस देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये देखिए ये इनक्वालिटी बन गया, और इस इनक्वालिटी को हम लोग बड़े आराम से वेवी कर्व अप्रोच के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये हो जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, लेस देन क्या हो जाएगा, 7। अब वेवी कर्व यूज़ करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि RHS में जो भी टर्म है सबको क्या करना होगा, LHS, मतलब सारे टर्म को कहाँ लाना होगा, LHS में। RHS में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्रिएट कर लेते हैं सिचुएशन पहले, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू माइनस 7, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। ओके ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे LCM ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस टू, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फोर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस टू, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6x प्लस 8 माइनस 7x माइनस 14 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स हो गया, प्लस 8 माइनस 14, तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, लेस देन क्या हो जाएगा, 0। अब LHS में जो उसको फैक्टर में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, फैक्टर में कन्वर्ट कीजिएगा तो बताइए तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, आप करके देख लीजिए, x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x प्लस टू, ओके, और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर देखिए ये x प्लस टू है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि x माइनस टू के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x माइनस टू कंसिडर कर लीजिएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो आप कैंसिल करके अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप ये चीज़ को ध्यान रख करके ही बनाना होगा, अदरवाइज इसको रख करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन को बना रहा हूँ, नंबर लाइन पे, हाँ,
जो भी फैक्टर उसको 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस 3 को नंबर लाइन पे मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, जैसे ये वाला इनइक्वालिटी आ रहा है ना कैंसिल करने के बाद, ये आ रहा है x माइनस थ्री लेस देन 0। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं x लेस देन क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। x लेस देन क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि x जब लेस देन 3 कंसीडर कीजिएगा तो ये वाला इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन है कि x माइनस टू के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब माइनस टू तो यहाँ पर होगा ना, तो माइनस टू के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो जो फाइनल आंसर है वो हम इस तरह से लिख पाएंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन माइनस टू टू थ्री, ऐसे लिख सकते हैं आप आंसर को। या आप आंसर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू थ्री, ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू थ्री ओपन इंटरवल, और इसमें से सिर्फ एक नंबर हटाना है ना, कौन सा, माइनस टू, तो हटा दिया माइनस टू। आप दोनों वेज में आंसर को इस तरह से लिख सकते हैं। ओके ना। तो कहने का मतलब हम लोगों को वो एक्स का वैल्यू निकालना था जिसपे ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, और वो एक्स का वैल्यू ये, मतलब ये वाला अगर इस इंटरवल का अगर कोई भी एक्स आप कंसीडर करिएगा तो उसमें ये दम होगा कि वो इस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सकता है। होप कि आप समझ पाए होंगे इसको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।